रमजान ईद खत्म हुई, अब ले बाजार दे बाजार बन, अब दिल ससुराल दे ससुराल शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कहें सुभान अल्लाह। देखिए, मुझको बोलने के लिए बुलाया गया है, आपको बोलने के लिए नहीं, आपको सुनने के लिए बुलाया गया है मेरे दोस्त। ये हेलो अरे इस मुसलमान के बीच में क्या तकरीर करोगे? जो मुसलमान एक चांद दे के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद दे के मस्जिद खाली कर दे, इनके बीच में क्या गुफ्तगू होगी? जो रमजान में 29 रमजान को रोजा रख करके जाके चांद की खबर पूछे और ईद की नियत तक पता नहीं, इससे क्या उम्मीद करोगे? जो मुसलमान पूरा रमजान टोपी पहन करके अभी बगैर टोपी से जलसे में आए, इससे क्या उम्मीद करोगे जलसा तकरीर करने का? जो कौम इसमें 75% पेशाब करके पानी तक नहीं लिया होगा, आया है जलसा सुनने के लिए, उम्मीद क्या रखोगे? जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेल के पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, उस कौम के बीच में क्या गुफ्तगू होगी? जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घुस के बीवी को मारे, उस नौजवान से क्या उम्मीद करोगे? जिसने अपने बाप को है ना नजरों से नजरें न मिला के बात किया और प्यारों से जाके मोहब्बत किया, उससे क्या बात करोगे? अरे जिनकी बेटियां टिकटॉक में या इंस्टाग्राम में खेत में खड़ा होकर हरियाली डाले और फिल्टर लगा के फोटो डाले, उनसे क्या उम्मीद करोगे? अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो पक्का ईमानदार बनो, सिर्फ रमजान के नमाजी ना बनो, 12 महीना नमाज पढ़ो, ऐसे नमाज में डूब जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा। इसलिए मेरे दोस्त बैठ जा मेरे दोस्त, थोड़ी देर नमाज के बारे में गुफ्तगू होगी। बैठ जा, क्यों बदमाशी करते हो? पूरे रमजान तो ले बाजार दे बाजार में पागल था, और फिर अभी रमजान के बाद आए हो जलसे को, तो कम से कम अब जलसे को तो सुन लो। अब रमजान ईद खत्म हुई, अब ले बाजार दे बाजार बन, अब दिल दे ससुराल शुरू। यही सब तो आप लोगों की हकीकत है भाई। इसमें मत करो, अपने आप को संभालो, मेरी गुफ्तगू होगी, तकरीर तो नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, ऐसे तकरीर नहीं होती। देख रहे हैं हजरत, ये कमेटी वाले कहाँ हैं, अराकिन वाले कहाँ हैं, ये जलसे वाले कहाँ हैं, ये लाठी डंडा वाले कहाँ हैं? ये लोगों को बात में नहीं, उनको लाठी से समझाओ। बैठ जा, शर्म होनी चाहिए। ये कोई थिएटर नहीं, कोई सिनेमा नहीं है, ये बजमे मुस्तफा है। आओ करीने से बैठो, यहाँ सरकार आते हैं मदीने से। जब मेरा अकीदा है कि मेरा रसूल जलसे में आते हैं, तो जब रसूल की मौजूदगी में तुम गुस्ताखी करोगे, बताओ कल मैदान महशर में जब कोई आपका काम ना होगा, तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। बढ़िया, हमारे उलमा किराम तशरीफ फरमा है। ये मोबाइल ने तो सबको बर्बाद किया मेरे दोस्त, जलसा भी बर्बाद कर रहे हो, घर को बर्बाद किया, माहौल को बर्बाद किया, बेटे को बर्बाद किया, बेटी को बर्बाद किया, समाज को बर्बाद किया। इस मोबाइल ने लोगों को कहां कहां नहीं लेके पहुंचा दिया। अभी देखे थे नेताजी लोग आए थे, इलेक्शन करीब है, वोट डालना है, वोट भी दो संभल के दो, चुनाव लड़ो भी संभल के, और वोट दो भी संभल के। अब तो मौलाना लोग हम लोग राजनीति में आना शुरू कर देंगे, क्योंकि असली राजनीति का हकदार मौलाना ही लोग होता है। हम ही लोग राजनीति कर सकते हैं, ताकि माइक पर सही बोल भी सकते हैं, वैसे ही कर भी सकते हैं। असल 1947 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आज़ादी का बिगुल फूका था, पता है? जिसको अल्लामा फैल खैराबादी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काला पानी की सजा दिया था, 14 साल जेल में रखा था, पता है? क्या पता रहेगा? पढ़ोगे इतिहास तब ना, मोबाइल लेके घूमो, पबजी खेलो, तब पता चलेगा। तुम्हारे मुल्कों में नहीं देखते हो
जब होली खेल रहे हैं इसी भारत के धरती पे तो वो सड़कों पे खेले, नाचे कूदे, शराब पी के डीजे बजा के होलियों खेले, घरों पे रंग दे दे, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हो। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के मौके पे ईदगाह से अगर एक चटाई रोड पे डाल दे तो इसी हुकूमत के पेट में दर्द होने लगता है। उसे ये नहीं पता कि भारत जितना इनका है उतना भारत मुसलमान का है, जितना सड़क इनका हक है उतना मुसलमानों का हक है, जितना टैक्स ये देता है उतना टैक्स हम देते हैं, जितना रोड टैक्स वो देता है जितना रोड टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स वो भी देता है पेट्रोल टैक्स हम भी देते हैं। जितना भारत में उनका हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, क्योंकि कहने वालों ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलशता हमारा। बहुत खूब। आप लोग बैठिएगा, आप लोग बैठ जाए मेरे नहीं बैठिएगा तो तकलीफ नहीं करेंगे हजरत। अरे बैठो, बैठ जाओ, उसके बाद तकलीफ होगी। आप लोग खड़े करके ले भाई, अफरा तफरी का माहौल न बना, मिजाज। हेलो, अरे ओ भाई साहब, आप लोग अगर बैठ जाए ना तो सबको नजर आएंगे, बाबा सबको नजर आएंगे। आप लोग बैठ में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्त काश आपने मकतब में गया होता, कुरान को खोला होता, इमाम के पास बैठा होता, नमाज और दीन और कुछ अदब के बातें सीखा होता। आज जलसों में बेअदबी नहीं करते। मेरे दोस्त याद रखना, इबादत पहले नहीं, इबादत बाद में है, अदब पहले है। हजरत मौला अली हैं, नमाज में खड़े हैं, पूरी दुनिया देख रही, पाँव में तीर लग गया था, सबों ने खींचने चाहा तो अली चीखने लगी, लेकिन जब हालत नमाज में लोगों ने तीर खींचा, दुनिया वालों ने देख लिया, अली नमाज में खड़े रह गए, ताकि दुनिया वाले देख लो मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ कि रब का जलवा देखता हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। इसलिए मेरे दोस्त जो इबादत में आओ, जब जलसे में आओ, जब मस्जिद में जाओ, जब उलमा के पास जाओ तो अपने आप को संभाल लेना। इसीलिए कि आपने उनसे मुफ्ती आजम बंगाल में आए हो और वलियों के दरबार में आया करो तो दिल को संभाल लिया करो, मौला के पास आया करो तो जबान को संभाल लिया करो, जब दिल की दुनिया बदलेगी यहाँ भी काम आएगा वहाँ भी काम आएगा। इसलिए मेरे दोस्त आपने रमजान में इबादत की, कितना अच्छा लगा, कितना मजा आया, कितना लुत्फ आया, कितना सुरूर आया, कितना खुशी हुई, किस तरह अच्छा लगा। आपने नमाज छोड़ दी है, अब आपको बेचैनी महसूस हो रही है, आपने इबादत छोड़ दिया है, आपको पागलपन की तरह एहसास हो रहा है। आप जब तक नमाज पढ़ते रहे, रमजान का मौसम था, कोई तरावी के लिए जा रहा था, कोई तिलावत कुरान कर रहा था, कोई नाते नबी सुन रहा था, कोई सुरमा लगा रहा था, कोई इतर लगा रहा था, कोई पाक साफ के होने रहा था, कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था। इतने घर में बरकतें बढ़ गई थी कि हर मुसलमान गरीब की झोपड़ियों में फल फ्रूट का इंतजाम होता था। आप पाक साफ रहे तो आपके घर में बरकत हुई, आप इबादत करे तो आपके घर में बरकत हुई, आप तिलावत करे तो आपके चेहरे में खूबसूरती आ गई, आप इबादत में मस्त हो गए तो आपके घर में बेशुमार बरकतें बढ़ गई। आपने नए नए कपड़े पहने, आपने चौड़ा गरी किस्मिस से खाया, आपने फल फ्रूट खाया। इसलिए मेरे दोस्तों अब भी तू उस नमाज पे लौट जा जिसको तूने रमजान में छोड़ के ईदगाह में आ गए हो। अब भी नमाज शुरू फिर दोबारा कर दो, तब देखो तुम जिस रास्ते से चलोगे, अरे दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। नेता के दरबार में तुझे नहीं झुकना होगा, तेरे दरबार में नेता झुक के कहेगा तुम जिधर चलोगे दुनिया उधर चलेगी, रास्ते में चलोगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। माशाअल्लाह, बस नारा लगाइए, नारा लगाइए, जबान पे नबी नबी, नमाज पढ़ेंगे कभी कभी, नारा लगाइए माशाअल्लाह। बैठ जा मेरे दोस्त, जितने सर खाली है शर्म होनी चाहिए। जलसे में आए हो, टोपी 20,000 का मोबाइल नहीं भूलते हो, 10 टका टोपी भूल जाते हो और मोड़ में कर दो इस्लाम खतरे में। कभी सोचा? हाँ, तुम सर पे टोपी पहन के रखो, तेरे तुम्हारी शान है, पहचान है। सिख बरादरी को देखे हो, पंजाबी सिख बरादरी को, उनको 50,000 के मजमा में एक खड़ा रहकर पहचान जाओ कि पंजाबी ये सिख बरादरी के लोग हैं। वो अपनी पहचान को वो रोड में, मोड़ में, चौक में, चौराहे पे लेके चलता है। ये मुसलमान तो ऐसे ऐसे होने लगे, अब तो दाढ़ी भी खत्म कर दिया, अब तो मोछ भी गायब कर दिया। लगता है ये चेहरा नहीं, ये बागडोगरा का हवाई अड्डा है।
अजब माहौल बना कर रखो, माहौल बनाओ जलसा, थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाएगी। क्योंकि आपने उर्स मुफ्ती आजम बंगाल में तशरीफ लाए हो, वलियों के दरबार में जाओ तो दिल को संभाल लेना। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब अल्लाह के वली के दरबार में उर्स के मौके पे जाओ तो उनके बारगाह में जाना, कुरान की चंद आयतों को पढ़ना, उसी अल्लाह के उस वली के दरबार में बैठ करके दुआ करना। देने वाला अल्लाह है, बख्शने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है, शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन बीच में वसीला अल्लाह वाला है। हम गुनहगार हैं, ये नेककार है, दरबार पाक है, हाथ तो उठाएंगे, रब की बारगाह में जाएंगे, टकराएगी दुआ मेरी नहीं होगी, वसीला गौसे आजम का, गरीब नवाज का, अल्लाह वाले। ये मुसलमान, ये नमाजी है, रमजान के नमाजी लोग। देखा, रमजान में इतनी नमाज पढ़ दिया कि अब 1 साल के लिए गोदाम में बंद कर दिया। वाह रे मुसलमान, अब मौलाना लोग को जिम्मा दिया, हजरत 1 महीना हम लोग मस्जिद को खिंचाहिन किया, आप लोग सफा संभालिए मस्जिद। 1 महीना मस्जिद को तबाह करने वाले मुसलमान, कितने मस्जिद का नल तोड़ तक दिया ये लोग। यही लोग है, ये लोग है ना, ये मौसमी नमाजी नल तोड़ के भागा है, पंखा जला के भागा है, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। ये मुसलमान जो रमजान में 29 दिन ठीक से हुआ नहीं, आज दोपहर में इमाम के कमरे में घुस के पूछ रहा है, हजरत हजरत चांद की क्या खबर, चांद की खबर बताइए इमाम साहब। दोपहर में सूरज चमक रहा है, कोई इमाम बता सकता है? इमाम ने उल्टा पूछ लिया, क्या बात है बेटा, बहुत नमाज की तैयारी? हाँ हजरत, गुजरात में थे, सूरत में थे, बम्बई दिल्ली में थे, बस ईद की नमाज के लिए मोहल्ले में आ गए, बाल बच्चों के साथ नमाज पढ़ेंगे, कपड़ा उपड़ा सब ले लिए हजरत, तमाम चीज की तैयारी कर ली, छोड़ा गड़ी किस्में अच्छा से सब ले आए, बस अब नमाज की तैयारी में लग गए हैं। इमाम ने उल्टा पूछ दिया कि ईद की नियत याद है? बस फट से कहा, गजब, यही चीज की कमी है, वरना सब कुछ तैयार है। ये कौम ईद में ईदगाह के दिन इमाम ने कहा कि नियत करना 6 तकबीर के साथ, हाथ छोड़ना है, बांधना है, छोड़ना है, बांधना है, यहाँ छोड़ना वहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गए। इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि खड़ा किया, कहाँ रखा है, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। ईद के दिन हाथवा उठा के बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है कि गिराया है कि नहीं। और ये कौम का इस्लाम खतरे में, जो 50 साल से ईद बकरीद के लिए ईदगाह जाते हो, ईद की नियत तक याद नहीं हो, शर्म नहीं आती? हाथ मोबाइल लेके 20,000 के घूमते हो, अरे उसी मोबाइल में अगर आपने अपनी जिंदगी में मदरसा नहीं देखा, मस्जिद नहीं घुसा, उर्दू अरबी नहीं पढ़े, तो अब भी मोबाइल में सर्च करना, सोने के टाइम में खाना वाना खा लेना, वजू कर लेना, और माथा के बगल में वही मोबाइल को रखना, तहियात बोलना, उसमें बोलेगा, तुम सुनते जाना, पीछे पीछे पढ़ते जाना, 1 सप्ताह सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, तहियात याद कर जाओगे। जब तक नमाज में तहियात नहीं होगी, तेरी नमाज नहीं होगी। तुम चाहे जमीन में पढ़ो, चाहे आसमान में पढ़ो, चाहे पहाड़ में पढ़ो, चाहे जंगल में पढ़ो, चाहे मक्के में पढ़ो, चाहे मदीने में पढ़ो, जब तक तेरे नमाज में तहियात ना होगी, तेरी नमाज कभी नहीं होगी। आज तुम्हारे लिए नमाज में दिल क्यों नहीं लगता है? तो न नमाज का ढंग जानते हो, न शरायत नमाज जानते हो, न वाजिबात नमाज जानते हो, न शरायत गुस्ल जानते हो, न फराज गुस्ल जानते हो, न नफल का तरीका जानते हो, न नमाज का ढंग जानते हो, इसीलिए नमाज में मन नहीं लगता। जिस दिन नमाज जानबूझकर पढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि हम अगर ईशा में नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगी, सुहर में नहीं पढ़ोगे, खाना हजम नहीं होगा। आज क्यों तुम्हारा दिल मोटा हो गया है? तुम मस्जिद के दरवाजे से मोबाइल चला के चले जाते हो, लेकिन कभी मस्जिद में घुसने की तौफीक नहीं, जलसे में आते हो, आवारागर्दी करके चले जाते हो, कभी अमल करने की कोशिश नहीं करते हो, उलमा से मिलते हो, कभी तूने मोहब्बत नहीं